चलिए आज मार्केट्स में तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जहां पर शुरुआत करें तो जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पॉजिटिव कमेंट्री आई है कि हाँ, ट्रेड डील कुछ ही समय में संभव होगी, या जो चर्चाएं चल रही हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको लेकर मार्केट में काफ़ी उत्साह है। साथ ही साथ क्या ज़बरदस्त कमबैक जो है आईटी काउंटर्स दिखा रहे हैं, साथ ही कुछ टेक्सटाइल काउंटर्स भी हैं जो कि अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। इन सभी पर चर्चा करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट्स के साथ और समझेंगे कि क्या करना है फिलहाल इतने अच्छे मूव के बाद। क्या अभी भी मौके हैं आईटी में, खास तौर से क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर में एक अच्छी पिटाई हो चुकी है, या फिर आगे की बात करें तो किस तरीके का आउटलुक टेक्निकल सेटअप पे दिख रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। पर आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। हमारे साथ आज अमित भुगतानी शो में जुड़े हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। पर अमित, ढेर सारे इंडेक्स, स्टॉक, सेक्टर्स पे चर्चा करें उससे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है? निफ्टी 25,000 के लेवल्स आज दिखा दिया, कई समय से इसका इंतजार था, आज देखने को मिले हैं। पर क्या अमित, अब जो हम फिसले हैं वहाँ से फिर से उसको रिक्लेम कर सकते हैं, और आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो जो मार्केट की स्ट्रेंथ अभी करंटली बनी हुई है, इसके सामने हम देखिए यहाँ से तो इंडेक्स स्पेसिफिक फ्रंट पे हमें थोड़ी बहुत अपसाइड में ब्रेक लगती हुई देखने मिली है। जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था कि अपसाइड में जैसे हम देख पा रहे तो 25,000 से 25,200 के रेंज में यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी का। करंटली जो हिसाब से यहाँ से डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव भी हम देखें यहाँ से तो ओआई की पोजीशन भी 25,000 और 25,200 के स्ट्राइक पे अच्छी खासी बनी हुई है। हाईएस्ट पोजीशन हम देखें यहाँ से तो 25,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स की पोजीशन है। तो जब तक ये दोनों स्ट्राइक की रेंज शिफ्टिंग अपसाइड में होती नहीं है, पोजीशन लिक्विडेट नहीं होती और अपसाइड में 25,500 800 की रेंज में शिफ्टिंग नहीं होती, तब तक हम देख पाएंगे तो यहाँ से अपसाइड में थोड़ी बहुत यहाँ से हमें सप्लाई देखने मिल सकती है। बट करंटली उसके सामने हम देखें यहाँ से जो स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। मेजरली हम देखें यहाँ से तो मिड कैप, स्मॉल कैप से लेके मेजर बाकी जितने भी इंडेक्सेस है उस सब में अच्छी खासी एक बाइंग बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक ब्रेक लगी हुई है, बट बाकी सब यहाँ से मार्केट वाइड पोजीशन यहाँ से पॉजिटिव लग रही है। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपसाइड में हमने देखा तो आज के दिन में बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिली है। मेजरली हम देखें यहाँ से जो पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छी खासी पैटर्न फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहे हैं, उसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। और साथ ही साथ जो हिसाब से हम देखें तो फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी खासी बाइंग है, तो फार्मा स्पेस में भी मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में बनते हुए देखने मिल सकता है। सो अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स को हम सामने रखें तो मुझे लग रहा है बाकी सब सामने जो सेक्टरल है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, तो उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये नज़रिया निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कुछ लेवल्स जो अमित ने हाईलाइट किए हैं उनको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर चलिए एक एक करके आपके सामने फटाफट अंदाज में वो तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं जहां पर ऐसे बाजार में भी ज़बरदस्त एक्शन है। और आज शुरुआत तो करनी पड़ेगी आईटी स्पेस से, क्योंकि देखिए आईटी स्पेस ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे ही एक अच्छे मूव्स दिख रहे हैं, बट कुछ एक वजहें ज़रूर सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो कंपनी आप देख पा रहे हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसने काफ़ी अच्छे नंबर्स घोषित किए हैं, और उसको लेकर जो है यहाँ पर इंडियन सब्सिडरी में भी जो है एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं। जो पेरेंट कंपनी है उसमें तो लगभग 30% के मूव हैं, तो एक सबसे बड़ा ट्रिगर वो सामने आ रहा है। दूसरा ट्रिगर जो यूनाइटेड हेल्थ करके कंपनी है, उसके कुछ की क्लाइंटेल्स भारत के भी कंपनीज हैं, परसिस्टेंट उसका एक की क्लाइंट है, वहाँ पर भी आप देखेंगे एक अच्छा एक्शन है। और साथ ही साथ जो वैल्यूएशंस हैं कहीं ना कहीं वो भी अब फेवरेबल दिख रहे हैं। आईटी स्पेस में हाल फिलहाल कुछ एक्शन था ही नहीं, और एक अच्छा रीबाउंड दिखा रहा है ये सेक्टर। कल हमने देखा था कि इन्फोसिस ने पूरा मूड और माहौल बदला था आईटी स्पेस का, और आज दूसरा दिन है जहाँ पर इतने ज़बरदस्त मूव दिख रहे हैं। पर अमित, आपकी क्या पसंद है फिलहाल आईटी स्पेस में, क्योंकि ना ही सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी सब में एक्शन है। एक तो ओरेकल फाइनेंस पे ही आप अपना व्यू दीजिए, क्योंकि ये बेहद वॉलेटाइल काउंटर है, एक तरफा मूव्स जो है वो बड़े मूव्स दिखा देता है। जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है इसके यू टर्न के भी उतने चांसेस रहते हैं। यहाँ पर क्या व्यू है? साथ ही साथ इसके अलावा कोई आईटी कंपनी जो कि आप ट्रैक कर रहे हैं? डेफिनेटली ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो निफ्टी आईटी इंडेक्स करंटली हम देखिए यहाँ से
36,150 के आसपास चलते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनते हुए आईटी इंडेक्स का देखने मिल रहा है 36,300 के। तो जैसे 36,300 के ऊपर निकल रहे हैं तो बाकी सब काउंटर्स वापस एक कैरी फॉरवर्ड बाइंग हमें देखने मिल सकती है, जिसमें एक ब्रेक लगी हुई है। और ओएफएसएस के बारे में हम बात करें तो ओएफएसएस करंटली हम देखें यहाँ से तो 200 डीएमए के रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। सो मैं कहूँगा आज के लिए एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अभी जो नई फ्रेश एंट्री की पोजीशन हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है 90 to 60 के ऊपर मिल रहा है। 90 to 60 के ऊपर जैसे ये काउंटर स्टेबल है उसके बाद वापस रीइनिशिएट करने के लिए इसमें लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने का कंफर्मेशन मिलेगा, बट करंट व्यू से मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ऑलराइट, तो आईटी स्पेस और ओरेकल फाइनेंस दोनों पे ही एक व्यू मिलता हुआ अमित की तरफ से। बट इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स पे नज़र डालते हैं और जो दूसरे सेक्टर या स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त एक्शन है और वो है पूरा टेक्सटाइल स्पेस। आप देखिए सुबह सुबह ही हमने जो है ये कमेंट्री पढ़ी डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ प्रेसिडेंट मोदी, ये दोनों ने ही जो है ये इस बात की उम्मीद ज़रूर जताई कि अब ट्रेड डील की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं और जल्द ही हो सकता है कि ये डील होती हुई दिखे। और आमतौर सी बात है जो सेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है यूएस मार्केट को, जब टैरिफ लगा 50% टैरिफ के बाद हमने कई सारी कंपनी से भी बात की और उनका भी यही कहना था कि सरकार को कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा, या तो वो दूसरे मार्केट्स में अपने एक्सप्लोर करें अपनी जगहें, या फिर आप कुछ सब्सिडीज़ दें, क्योंकि बहुत बड़ा चंक जो है इंडियन टेक्सटाइल में से वो एक्सपोर्ट होता है और सिर्फ यूएस को ही एक्सपोर्ट होता है। पर कहीं ना कहीं इससे जो इंडिकेशन निकल रहा है कि क्या टैरिफ 50% से कम होकर किसी दूसरे लेवल पे आएगा, इसको लेकर ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है स्टॉक प्राइसेस में। वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये अच्छा मूव दिखा रहे हैं। पर अमित, इस स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 से 6% के मूव कहीं नहीं गए इन काउंटर्स में। तो इस हम देखिए यहाँ से तो ओवरऑल टेक्सटाइल स्पेस में जो बाइंग हमने मॉर्निंग सेशन में देखी थी उसके बाद थोड़ी बहुत ब्रेक लगते हुए देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट हम देखिए जो सभी काउंटर्स ऑलमोस्ट 5% के आसपास की रैली हो चुकी है और अपसाइड में अभी ब्रेक लगते हुए देखने मिल रही है। करंटली हम देखिए यहाँ से तो एक एवरेज का रेजिस्टेंस भी अभी करंटली बनते हुए देखने मिल रहा है, जिससे कंफर्मेशन थोड़ा बहुत यहाँ से नहीं बन रहा है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। और एक दो दिन यहाँ से अगर मोमेंटम रहता है बाइंग फ्रंट पे तो मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, वरना सिर्फ न्यूज स्पेसिफिक एक दिन के नजरिए से मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करना चाहिए। गोगेक्स की भी हम बात करें यहाँ से गोकुलदास एक्सपोर्ट की, तो अपसाइड में हमने देखा तो 50 डीएमए का रेजिस्टेंस लेती काउंटर में एक सप्लाई बनती हुई देखने मिली है। सो 820 का एक ब्रेकआउट लेवल गोगेक्स में भी बन रहा है, उसके ऊपर जैसे निकल रहे हैं तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। बट करंट सिनेरियो से मैं कहूँगा कैरी फॉरवर्ड बाइंग और आते हुए हमें देखने मिलता है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये नज़रिया कुछ टेक्सटाइल काउंटर्स पर, इन पे ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं एक कार कंपनी पे। आमतौर पर हम जब बात करते हैं तो कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज रहती हैं या फिर जो दिग्गज OEMs हैं वो रहती हैं, पर आज कार ट्रेड की बात करते हैं। वो कंपनी जो कि सेकेंड हैंड कार्स की डीलिंग करती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कार ट्रेड जो है वो कंपनी के ना ही सिर्फ कार्स सेकेंड हैंड आती हैं बल्कि बाइक्स और इन सब के भी उनके जो प्लेटफॉर्म्स आते हुए हम देखते हैं। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर अगर शुरुआत करें तो JM फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज हाउस है उसने इसको डाउनग्रेड किया है, रेटिंग डाउनग्रेड करके बिकवाली की कर दी है। 1910 के टारगेट्स दे रहे हैं। वैल्यूएशंस जो हैं वो फिलहाल इतने मजबूत उनको नहीं दिख रहे हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ पर कंपनी की जो कमेंट्री आई है उनका कहना है कि अब जो पॉलिसी के रिगार्डिंग चेंजेस हैं वो अब उनको नंबर्स पे भी दिख रहे हैं। अब देखें तो 25% कंज्यूमर ट्रैफिक जो है वो बढ़ चुका है इनकी तमाम साइट्स पे। लोगों को उम्मीदें हैं कि पैसों की और बचत होगी और वो कार स्पेंड्स में भी लगा सकते हैं। और जी हाँ, टैक्स की भी जो छूट दी गई है इन कंपनीज को भी उससे फ़ायदा होगा। और अब देखिए कार ट्रेड यहाँ पे पहले 13% का फॉल था, बट स्टॉक निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर ज़रूर किया है, लगभग 8% अभी भी कमज़ोर है। पर अमित, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा ये ना ही सिर्फ एक हाई बीटा काउंटर है बल्कि इसने आई थिंक IPO के बाद बहुत निराश किया अपने इन्वेस्टर्स को। 700 तक के टारगेट लेवल्स भी दिखाए थे जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद देखिए एक तरफा चाल। बट ये 8% की गिरावट, क्या यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं या थोड़ा बच के चले?
कंटिन्यूसली एक मोमेंटम हमें देखने मिला बाइंग फ्रंट पे। जैसे आपने कहा 400 के लेवल से काउंट हमने देखा तो 28,000-3,000 के लेवल तक जाते हुए देखने मिले। करंटली आज के दिन में जो हिसाब से यहाँ से गिरावट आते हुए देखने मिले एक डाउनग्रेड के बाद, वो हिसाब से लग रहा है, जो हिसाब से पैटर्न भी बन रही है, वो हिसाब से लग रहा है थोड़ा बहुत हमें यहाँ से अवॉइड करना चाहिए जब तक स्टेबिलिटी हमें देखने नहीं मिल रही है। यहाँ से हम देखें तो डाउन साइड में 250 डीएमए का जो सपोर्ट बनते हुए काउंटर में देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 2100 से 2140 के रेंज में आते हुए देखने मिल रहा है। तो मैं कहूँगा डाउन साइड में डीप मिल रहा है काउंटर में 2200-2150 के आसपास, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ये रेट के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहिए नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन उनके लिए मैं कहूँगा एक बार के लिए पोजीशन एग्जिट करके जाना चाहिए। राइट, तो ये नज़रिया कार्ड रेट पे आता हुआ है, इस पे ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अमित, हमने तो ढेर सारे काउंटर्स की चर्चा की ही, पर अब आपसे भी समझना चाहेंगे। आप बताइए कि आपके नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं और कहाँ पर हैं आपकी कॉल्स? आज के दिन में एक ही नजरिया रहेगा, वह ट्यूब इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। करंटली हम देखें टीआई इंडिया जो हिसाब से एनएससी कोड है, ये काउंटर हम देखें यहाँ से अच्छा खासा हमने पिछले 5-6 दिन के अंदर वॉल्यूम एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। करंटली हम देखें तो 3228 के आसपास एक काउंटर का रेट चलते हुए देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट के हिसाब से हम देखें यहाँ से और डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो दोनों चार्ट के हिसाब से एक अच्छी खासी ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, उसके ऊपर एक स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी बनती हुई देखने मिल रही है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है वो 3330 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहा है। 3330 के टारगेट के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी 3180 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो ये कॉल्स अमित की तरफ से आती हुई, इन पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मच जाएगा। ढेर सारे स्टॉक सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम ढेर सारे काउंटर्स पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। पर इसी श्रेणी में आइए फोकस करते हैं बैंकिंग स्पेस पे, क्योंकि निफ्टी बैंक के मुकाबले पीएसयू बैंकों में दमदार प्रदर्शन दिखाया है। और इसी तेजी के पीछे के क्या ट्रिगर्स हैं, क्या कुछ वजह सामने आई हैं, आइए चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे के पास, जो कि पूरी डिटेल रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या है इसके पीछे की वजह? डेफिनेटली, तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। आज भी तेज़ी देखने मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। पिछले 1 महीने में देखिएगा, यहाँ जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो बाकी इंडेक्स में जितनी गिरावट देखने मिली उतनी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में नहीं देखने मिली। और मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक और साथ ही साथ बीएसई पीएसयू इंडेक्स को भी यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे रिटर्न नेगेटिव थे बाकी में, पीएसयू बैंक इंडेक्स ने हल्के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। 21.5% के आसपास की रैली जो है वो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने मिली है। अब देखिए इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। अब उसमें सबसे बड़ा कारण तो रिजल्ट्स है, क्योंकि अगर आप Q1 के नतीजे देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के नतीजे जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले सरकारी बैंक्स का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर था। भले वो एसेट क्वालिटी हो, भले वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, जहाँ पे गिरावट देखने मिली, लेकिन पीएसयू बैंक्स में कम गिरावट देखने मिली थी। इसके अलावा आगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद यही रिपीट आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने मिलेगा और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सीआरआर कट जो होगा, अब क्योंकि सितंबर से सीआरआर कट होने वाला है, जो आरबीआई ने इसके पहले की पॉलिसी में किया था, तो उसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पे होगा। इसका भी असर जो है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे देखने मिलेगा। जीएसटी कट जो हुआ है या रेट रैशनलाइजेशन जो हुआ है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। और जाहिर सी बात है, अगर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है तो इनफैक्ट इकरा की भी एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि इसका इम्पैक्ट जो है आपको क्रेडिट ग्रोथ में देखने मिलेगा, जो कि आगे बढ़ सकती है। डिपॉजिट बेस जो है उसकी भी रिप्राइजिंग होगी, उसके चलते बैंक्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगी डेट मार्केट के मुकाबले। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है बैंकिंग स्पेस के लिए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स जो है वो काफ़ी सस्ते ट्रेड करते हैं। एक के प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे काफ़ी सारे पीएसयू बैंक जो है वो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं। और जिस तरह से रेजोल्यूशन हो रहे हैं, आप देखिए जेपी एसोसिएट का जिस तरह से रेजोल्यूशन हुआ, तो उसका भी फायदा जो है वो सरकारी बैंक्स को यहाँ पे साफ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्रेडिट ग्रोथ को लेकर एक चिंता थी
कि अब वो सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है, लेकिन पिछले 3 फोर्टनाइटली क्रेडिट ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो अब वो फिर से डबल डिजिट पे लौटते हुए नजर आ रही है। नो डाउट अभी भी लो सब डबल डिजिट पे है, लेकिन 10% के आसपास लौटते हुए फिर से ये नजर आ रही है। तो काफी सारे टेलविंड्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी को तो आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ पूरा का पूरा पीएसयू इंडेक्स जो है उसको भी लगातार आउट परफॉर्म करते जा रहा है। वाह, तो ये ढेर सारे ट्रिगर्स जहां पर आप देख सकते हैं कि क्यों पीएसयू बैंकों में प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी डिटेल रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको वक्त हो चला है बताने का फिलहाल ऑप्शन में क्या है आपकी कमाई की रणनीति, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईजीना स्वदेश पे। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में? गुड आफ्टरनून। तो देखिए आज जिस तरीके से मार्केट में पॉजिटिव टोन बरकरार है, मीन्स हाई लेवल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक आपको अक्रॉस द बोर्ड अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। और कुछ एक स्पेसेस जो कि साइड लाइन्स पे थे अब वहाँ पे आपको इंटरेस्ट आता नजर आ रहा है, जिसमें से डिफेंस एक ऐसा स्पेस है। डिफेंस में BEL, HAL जो टॉप परफॉर्मिंग नाम है, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। और HAL आज की रिकमेंडेशन होगी कंसिडरिंग एक अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ और अब एक रीबाउंड देखने को मिल रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि रीबाउंड जल्दी फिजल आउट नहीं होगा। नियर टर्म में करीब 4750 तक के नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो उसको आप प्ले कर सकते हैं 4500 की कॉल के साथ, जो कि करीब 134 के पास अभी ट्रेड कर रही है। 95 का स्टॉप लॉस रहेगा 210 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 5850 तक का हो सकता है। वहीं पे प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें करीब 11400 रुपये तक का है। तो यहाँ पर HAL ये फिलहाल पसंद आ रहा है, यहाँ पर नज़र है अजीत की। और जी हाँ, देखिए कुछ डिफेंस काउंटर्स में एक अच्छा जोश है, BEL जैसे काउंटर्स में अच्छा मूव है, और HAL आप ऑप्शन के ज़रिए यहाँ पे ले सकते हैं। जुड़े स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस रणनीति के लिए। पर हम आपको ये भी बता दें कि ऑप्शन सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है। ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है, तो उसको ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड लें अगर आप ले रहे हैं तो। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अमित लगातार मौजूद है और उनसे हम कई सारे काउंटर्स पे चर्चा कर रहे थे, और अब रुक करेंगे श्रिम्प काउंटर्स का, सी फूड से जुड़े काउंटर्स का, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा ट्रिगर सामने आया है, जहां पर हालांकि इन कंपनीज का जो एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में भरपूर है, पर अब यूएस को छोड़ के बाकी कंट्रीज में भी ये अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और पॉलिसी फ्रंट पे बड़ा ट्रिगर आता हुआ है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जहां पर EU ने लिस्ट किए हैं 102 नए फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये मूव जो है, जी हाँ, भारत की ऐसे प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप पूरे इंडियन एक्सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर इनकी जो वॉल्यूम्स है वो लगभग 16% तक बढ़ सकती है। एक बड़ा मूव जहाँ पर ऑलरेडी ये पूरा स्पेस जो है कहीं ना कहीं यूएस के टैरिफ से स्ट्रगल कर रहा था, पर अब EU से राहत आती हुई जो मिली है, ये एक इनके फाइनेंशियल्स को भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। और आप देखिए स्टॉक में 14% की तेज़ी ऐसे बाजार में भी होल्ड कर रहा है। और अमित क्या नज़रिया है? 14% का मूव ऑलरेडी दिखा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप आगे की चार्ट? सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। करंटली हम देखिए 720 का अभी करंटली सपोर्ट बनते हुए देखने मिले। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन उनके लिए मैं कहूँगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 720 के लेवल पे। अगर नई लॉन्ग की पोजीशन भी क्रिएट करनी है तो 720 का ऐसे लगा के चलना चाहिए। अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल अभी हमें देखने मिल रहा है 762 का है। 762 के ऊपर एक काउंटर जैसे निकल रहा है तो 800 पार जाने के लिए काउंटर तैयारी कर लेगा। तो ओवरऑल सेटअप हम देखें यहाँ से तो पॉजिटिव लग रहा है। लॉन्ग की पोजीशन ए रेट पे होल्ड रखनी चाहिए और नई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नज़रिया अवंती फीड्स पे आता हुआ। पर अमित चलिए इसी के साथ आपको हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने वक्त निकाला, तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा की, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ इस शो को भी यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। मुझे दीजिए इजाज़त, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन लेकर आगे बढ़ेगा क्लोजिंग कॉल्स। नमस्कार।